ठाकुर जी की वो बंसी की आवाज़ सुन के किशोरी जी अपनी सुध बुध खो गई। तो वही ठाकुर जी ने देख के थोड़ा सा किशोरी जी से व्यंग कर दिया, परिहास कर दिया। उनका अधूरा श्रृंगार रहना, उतावलापन देख के थोड़ा सा उनसे परिहास किया। अब किशोरी जी जो मान की लाडली, वो थोड़ी सी बात पे है ना, जैसे ठाकुर जी ने उनसे है ना थोड़ा व्यंग किया, वो नाराज होके कुंड के घाट पे बैठ गई। अब ये मंदिर प्रांगण में काफ़ी प्राचीन ये झूला है। ये देखिए आप, हमारे यहाँ सावन के महीने में सब सखियाँ झूला झूलती हैं, तो उसी का आप दर्शन कर रहे हैं। ये तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो झूला है, ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत झूला है। कहते हैं कि हमारी राधा रानी और हमारी ठाकुर जी आज भी नित्य इस पर झूला झूलते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है श्री राधा रानी की एक सखी हैं, उनके गांव जिसे हम आजनोक के नाम से जानते हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये साधारण सा श्री राधा रानी का इंदुलेखा जो सखी हैं किशोरी जी की, हमारी राधा रानी की, उनका गाँव है ये आजनोक गाँव। आजनोक गाँव में हम आपको एक ऐसी शिला के दर्शन कराने जा रहे हैं और राधा रानी की सखी इंदुलेखा के भी हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। एक ऐसी शिला जहां आज भी निकलता है काजल। तो आइए चलते हैं हम और आप इस दिव्य और रहस्यमय स्थान पर किस तरह से आज भी द्वापर काल से लेकर इस कलयुग में भी भगवान कृष्ण की ये लीलाएं आज भी वो भाव से यहाँ पर हो रही हैं और उनका एहसास भी हमको इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर होगा। मैं आपको जैसे मंदिर के प्रांगण के अंदर लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं ये प्राचीनतम मंदिरों में से एक है इंदुलेखा जी का मंदिर, जो कि बरसाना के पास 3 किलोमीटर पास ये यहाँ पर आजनोक गांव है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये सरोवर भी है। आपको थोड़ा पास से मैं दिखाऊं, ये देखिए ये सरोवर भी है साथ में। तो राधा रानी की जितनी सखियाँ हैं उनके मंदिरों के पास में आपको एक सरोवर ज़रूर मिलेगा। और हम जो दर्शन करने जा रहे हैं वो आज का जो अद्भुत दर्शन है, कैसे एक शिला से आज भी काजल निकलता है। काजल क्यों निकलता है, वो शिला क्या है, उसकी महिमा क्या है, इस सब का आनंद आज हम ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से लेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भक्त लोगों में शेयर करें, क्योंकि ये ब्रज के वो दर्शन हैं जो राधा रानी की कृपा से ही मिलते हैं, क्योंकि उनकी सखी है। और ये देखिए आप, जब हम मंदिर प्रांगण में आए हैं तो आपको एक ये लिंग है शिवलिंग का, वो हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। इसका जो बनावट है वो ऐसा लगता है जैसे साउथ भारत में हम जो दर्शन करते हैं। ये थोड़ा पास से दिखाइए आपको, ये शिवालय का जो ये पत्थर है, ये अपने आप में अद्भुत, ये शंकर जी की ये यहाँ पर लिंग है। आइए चलते हैं। और ये मेरे समक्ष आप देख रहे हैं श्री अंजन बिहारी जी का मंदिर। श्री अंजन बिहारी जी का मंदिर, अंजन आप सब जानते हैं कि किसे कहते हैं। और ये मुख्य द्वार इस मंदिर प्रांगण का आप देख रहे हैं। और हम और आप इस दिव्य में स्थान के दर्शन के लिए अंदर चलते हैं। आइए मेरे साथ। श्री राधा राधा राधा। ये अनुपम और काफ़ी सुंदर स्थान, ये इंदुलेखा हमारी श्री राधा रानी की सखी हैं। 8 सखियों में इनका नाम आता है। और उन 8 सखियों के जब मैं नाम की चर्चा करता हूं, तो आप जब भी कभी बरसाना आएँ तो ये आप देख सकते हैं कौन सी सखी कौन से गांव से है, यहाँ पर ये बताया हुआ है। ये नंबर 1 पे आप देख रहे हैं श्री रंग देवी जी हैं, वो रांकोली गांव से है। ये सारे बरसाने के पास में हैं। श्री सुदेवी सखी हैं राधा रानी की, वो सुनहरा गाँव से हैं। श्री ललिता सखी हैं, ये ऊँचा गाँव से हैं। श्री विशाखा सखी हैं, वो कमई से हैं। श्री चंपक लता जी हैं, वो करेला गांव से हैं। श्री चित्रा सखी हैं, वो चिकसौली से हैं। श्री तुंग विद्या सखी हैं, वो ढवाला से हैं। और श्री इंदुलेखा सखी हैं, वो आजनोक से, जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय हम मंदिर प्रांगण में हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये मंदिर प्रांगण है। और इस मंदिर प्रांगण में एक रहस्य है कि आज भी एक शिला से काजल निकलता है। क्या उसकी महिमा, क्या लीला, उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये मंदिर प्रांगण में काफ़ी प्राचीन ये झूला है। ये देखिए आप, हमारे यहाँ सावन के महीने में सब सखियाँ झूला झूलती हैं, तो उसी का आप दर्शन कर रहे हैं। ये अति प्राचीन ये यहाँ पर
हमारी इंदुलेखा सखी जी का यहाँ पर ये झूला है। कहते हैं ये काफ़ी प्राचीन है और जब आप पास से आओगे तो ये आप देख सकते हैं इसकी बनावट। इस पर सावन के महीने में हमारी ये सखी जो है राधा रानी की इंदुलेखा जी, वो इस पर झूला झूलती हैं। आइए चलते हैं और आपको हम अपने ये दिव्य दर्शन कराते हैं। ब्रज के प्राण कहते हैं राधा रानी की कृपा के लिए इनकी 8 सखियों की कृपा बहुत ज़रूरी है। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं ये हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री जी हैं और उनके बगल में ये जो आप देख रहे हैं उनके हाथों में ये चंदन है शायद, मेरे ख्याल से, या काजल है, सॉरी, इनके हाथ में काजल है। इंदुलेखा जी जो बगल में आप दर्शन कर रहे हैं इनके हाथ में काजल की डिब्बी है और एक हाथ में जल है। तो ये सेवा इनकी है। यानी किस तरह से हमारे अंजन बिहारी जी के जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये अंजन बिहारी जी का यहाँ पे अर्थ ये है कि यहाँ पर ये सखी हमारे राधा रानी और ठाकुर जी को काजल लगाया करती थी। और अब हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे विस्तार से जानेंगे यहाँ की क्या महिमा। तो बाबा के आने से पहले बाबा हमारी इंदुलेखा जी के लिए प्रसादी बना रहे हैं हमारे ठाकुर जी के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैया है जो कि इसी गांव से हैं और आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया वो है गंगा है। तो आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ तो मैया डेली दर्शन कर पाए? हाँ, डेली आना है भैया, टाइम निकाल के अपनी। टाइम निकाल। तो जब आप यहाँ पे हमारे ठाकुर जी को दर्शन करें, इंदुलेखा जी को जब दर्शन करें, तो कैसो आपके अंदर को भाव रही है? हमारे भीतर बहुत उम्र है भाव, मैं बताऊँ। हाँ, हर घड़ी टाइम हम भूले नहीं है। तो ऐसे गांव के सब लोग यहाँ पर आते होंगे दर्शन? सब आमे, हाँ, जहाँ पर टाइम बने जो सब भी कोशिश करें आने की। हाँ तो यहाँ पर साल में कुछ उत्सव भी होते होंगे यहाँ पर? हाँ हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैया बोल रहे हैं कि मैं ही नहीं बाकी सारे गांव के लोग यहाँ पर आते हैं और इकलौता मंदिर है इस गांव का और राधा रानी की सखी भी हैं, तो सभी उसका आनंद लेने के लिए मंदिर प्रांगण भी बहुत प्यारा है। यहाँ भजन कीर्तन सत्संग आप आराम से कर सकते हैं। और सामने जो दर्शन है हमारे अंजन बिहारी जी के दर्शन है। अंजन बिहारी जी यहाँ पर हैं। कमाल की बात है, हमारे ठाकुर जी के अनेक लीलाओं के हिसाब से ही नाम पड़ गए। तो ब्रज में एक नाम भी है जिसे हम अंजन बिहारी जी कहते हैं और अंजन शब्द शायद काजल से या आँख से उसका संबंध है अंजन शब्द का। भगवान जी ने रास रचाया, जब कोई कजरा की कमी रह गई तो भगवान ने तुरंत ही पार के दे और राधा रानी के काजे दियो भयो। अच्छा, राधा रानी श्रृंगार कर रही तो तब काजल नहीं था? काजर की कमी पड़ गई, कमी रह गई काजर की, तो भगवान ने तुरंत ही स्वतः ही काजर पार के राधा रानी के काजे दियो। अच्छा, स्वयं थे। कितनी प्यारी आनंद में ये लीला है यहाँ की कि किशोरी जी के लिए बाबा ने किस तरह से ठाकुर जी ने हमारे ने राधा रानी के लिए यहाँ पर काजल को प्रकट किया। जिस शिला के बारे में आपको बता रहा था, वो जो कजरोटी शिला है उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे, बाबा आएंगे तब उनके साथ में। तो मैया ये लीला इस गांव में होना तो बड़े सौभाग्य की बात है। भैया बहुत यहाँ का मोल ही ना है इसका, तो बहुत दयालु हैं ये। 10 दिना में तो नौचवन भगत के काजे पर छाए देते। अच्छा, हाँ, अनुभव हो जाए आदमी दे दें। कोई ऐसी घटना है इस मंदिर में? हाँ, ऐसी घटना है। 10 नाम प्रसन्न आदमी थे जहाँ भगतते, अनेक लीला दिखा में, अनेक लीला दिखा में। कहते हैं कि जिस चीज़ से हमारा आत्मा का संबंध हो जाता है वो अपने आप में एक प्रकट चीज़ बन जाती है। इस मंदिर के लिए आत्मा है ये, इस गांव के लिए आत्मा है ये मंदिर। तो कह रही हैं कि मैया की कई भक्तों को स्वप्न भी देते हैं ठाकुर जी, या कुछ अनेकों लीलाओं के दर्शन ठाकुर जी कराते हैं। और ये कोई सामान्य जगह नहीं है, ब्रज भूमि तो अपने आप में गोलोक भूमि है, तो वहाँ पर भी श्री राधा रानी की सखी हों, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। धन्यवाद मैया, आपने हमको ये सब बात। राधे राधे भैया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुजारी जी ठाकुर जी के लिए प्रसादी बना रहे थे, तो हमारे पास पुजारी जी आ चुके हैं। आइए इन्हीं से हम जानते हैं कि हमारे इंदुलेखा जी और इस गांव की और उस दिव्य शिला की क्या महिमा है। प्रभु जी, आपका शुभ नाम? हमारा विमल नाम है शुभ, और ये हम विग्रह परिचय करवाते हैं। ये ठाकुर श्री राधा अंजन बिहारी जी है ना, और ये सखी जी हैं इंदुलेखा जी, विशाखा जी
और ललिता जी। और ये अंजन शिला, इस शिला से भगवान ने किशोरी जी को काजल लगाया था, तो किशोरी जी ने नाम दिया था अंजन बिहारी। ये यहाँ पे एक झूला है बाहर, ये 84 कोस में ठाकुर जी के 8 झूला के स्थान है, जिनमें से एक ये झूला है। यहाँ पे ठाकुर जी आते, बंसी बजाते तो किशोरी जी और उनकी सखियाँ सब आती। एक बार ठाकुर जी ने उनका जो झूला का जो टाइम होता था उससे पहले बंसी बजा दी, तो किशोरी जी अपनी जैसी स्थिति में थी वैसे आ गई। तो आने के बाद में ठाकुर जी ने उनको देखा, तो देख के थोड़ा प्रयास कर दिया, उनसे व्यंग कर दिया। वो नाराज़ होकर झूला से अलग बैठी। बैठने के बाद में फिर ठाकुर जी उनको मनाते रहे। मनाने के बाद में ठाकुर जी उनके पास में घूमते रहे और किशोरी जी बार बार ठाकुर जी से अपना चेहरा घुमा लेती। उसके बाद में ठाकुर जी उनको मना के झूला पे बैठाल के सब श्रृंगार किया है। श्रृंगार करने के बाद में ठाकुर जी ने किशोरी जी को जब देखा तो उनके नेत्रों में काजल नहीं। जब ठाकुर जी ने एक काजल की शिला प्रकट की और से प्रकट करके फिर किशोरी जी के जब नेत्रों में काजल लगाया, तो किशोरी जी ने ठाकुर जी को नाम दिया अंजन बिहारी। जब से ठाकुर जी का नाम अंजन बिहारी और इस स्थान का नाम हुआ अंजन वन। और उसके बाद में ये जब गांव बसा तो उसी आधार पे इस गांव का नाम रखा गया आंजनौर। ये यहाँ का महात्मा है। प्रभु जी बड़ी प्यारी आपने लीला बताई, हमारे निकुंज की ही लीला है, हमारे श्री जी ठाकुर जी की, कि श्रृंगार में काजल भूल गई जी। यहाँ पे किशोरी जी, ठाकुर जी ने तो एक अपने है ना, मतलब ठाकुर जी को किशोरी जी की सेवा करनी थी, तो जो टाइम होता था झूला लीला का, उससे पहले ठाकुर जी ने आके बंसी बजाना शुरू किया। बंसी बजाना शुरू किया तो किशोरी जी का ध्यान, मतलब मन व्याकुल होने लगा। पर किशोरी जी है ना श्रृंगार करके आना चाहती थी, पर वहाँ पे ठाकुर जी ने इतनी बंसी मधुर बजाई, किशोरी जी अपनी सुध बुध खो के ठाकुर जी के साथ में झूला पे विराजमान हुई। अब जैसे ठाकुर जी के साथ में विराजमान हुई तो किशोरी जी का वो उतावलापन, वो है ना जो बिल्कुल एकदम अधूरा श्रृंगार, एकदम कोई जैसे भागते हैं अचानक कोई है ना खबर सुन के, तो ठाकुर जी की वो बंसी की आवाज़ सुन के किशोरी जी अपनी सुध बुध खो गई। तो वही ठाकुर जी ने देख के थोड़ा सा किशोरी जी से व्यंग कर दिया, प्रयास कर दिया। उनका अधूरा श्रृंगार है ना, उतावलापन देख के थोड़ा सा उनसे प्रयास किया। अब किशोरी जी जो मान की लाडली, वो थोड़ी सी बात पे है ना, जैसे ठाकुर जी ने उनसे है ना थोड़ा व्यंग किया, वो नाराज़ होके कुंड के घाट पे बैठ गई। अब ठाकुर जी उनके आसपास घूमते और किशोरी जी नज़र नहीं मिलाती हैं। जब ठाकुर जी ने किशोरी जी को मना के, बड़ी प्रार्थना करके मना के झूला पे बैठाला, फिर सब श्रृंगार ठाकुर जी ने अपने हाथों से किया। किशोरी जी का श्रृंगार करके जब देखा ठाकुर जी ने, किशोरी जी को निहारा तो देखा तो उनके नेत्रों में काजल रह गया। जब ठाकुर जी ने किशोरी जी के नेत्रों में काजल लगाने के लिए ही शिला प्रकट की, प्रकट करके जब किशोरी जी के नेत्रों में काजल लगाया तो प्रथम किशोरी जी ने इनको नाम दिया अंजन बिहारी। वहाँ से ये ठाकुर जी का नाम हुआ अंजन बिहारी। और ये अंजन शिला, इसको है ना उंगली घिसेंगे और इससे किशोरी जी की कृपा से जो ये काजल निकलता है, ये हम सबके नेत्रों के लिए और ठाकुर जी के दर्शन के लिए बहुत सौभाग्यशाली है। प्रभु जी साक्षात उस द्वापर काल के निकुंज लीला के आज हम दर्शन करा रहे हैं आपको, कि कैसे भगवान के द्वारा प्रकट की गई ये कजरौटी शिला, जिस पर आज भी काजल निकलता है, ये देखिए आप, और उस भाव को ये आज भी जागृत रखता है। कैसे किशोरी जी के लिए यहाँ पर भगवान ने ये शिला बनाई है, ये देखिए। राधा रानी की आंखों के काजल के लिए प्रकट कर दिया प्रभु जी। तो वैसे भी ठाकुर जी श्री जी की सेवा के लिए तो हर समय तैयार रहे। ये जो हमारे इंदुलेखा जी हैं, इनके हाथ में जो है प्रभु जी, इसके बारे में बताओ। ये इनके हाथ में एक इत्र की बोतल है और जल की झाड़ी है। पर ये इंदुलेखा जी हैं, वो नृत्य कला में निपुण है। ये पूरे है ना अष्ट सखियों में जो नृत्य का जो शिक्षिका जो देती हैं, कहाँ पे कैसा नृत्य होना है क्या है, वो पूरा है ना एक जो इनके पास में जो है वो नृत्य की कला, ये मेन जो एक्सपर्ट जो निपुण है ये नृत्य में, नृत्य की सेवा है। बाबा ये महाराज जी ये इनका बेड है, इस पे शयन करते हैं ठाकुर जी, रात्रि विश्राम करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये दर्शन है। आप ये शयन का भी यहाँ पर पलंग है ठाकुर जी का, जो अष्टयाम जो सेवा हमारे ब्रज में
बड़े लाड़ से जो हम करते हैं अपने ठाकुर जी को, उसका दर्शन आप कर रहे हैं। और इसी के बगल में ये जो आप अंजन शिला देख रहे हैं, ये अंजन शिला है जो कि ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पर प्रकट की गई श्री राधा रानी के लिए। किशोरी जी के नेत्रों में काजल लगाने के लिए ये शिला ठाकुर जी ने प्रकट की थी। तो प्रकट करने के बाद में जब ठाकुर जी ने किशोरी जी को नेत्रों में काजल लगाया तो प्रथम किशोरी जी ने इनको संबोधन किया अंजन बिहारी। वहाँ से इनका नाम अंजन बिहारी चला और इस स्थान का नाम अंजन वन हुआ। उसके बाद में जब ये गांव बसा है तो उसी आधार पे इस गांव का नाम आंचनौक रखा गया। प्रभु जी एक सरोवर भी है बगल में, और आपने झूला का भी यहाँ पे ये किया, झूला प्राचीन बताया आपने। सरोवर की 84 कोस में 8 झूला हैं, उनमें से ये झूला है। और इस कुंड का नाम है किशोरी कुंड जी। और वहाँ पे जो चबूतरा बना है उस पे जो आपने मूर्तियों के विषय में पूछा, ये मंदिर की जो नींव है ये खुदाई हुई थी तो उस पे ये नीचे मूर्तियाँ निकली थी। वो ये इसका जो निर्माण हो रहा था, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, तो जब ये इसकी नींव खोदी गई हैं तो ये पुरातन मूर्ति हैं। ये कुछ इसमें खोदने में भी टूटी भी, खंडित सी भी हैं, पर ये जो शिवलिंग है ये सब इसकी खुदाई में निकले थे काफ़ी समय पहले। जब इसका ये नींव है ना, ये फाउंडेशन इसका बनाया गया था, जब ये यहाँ इस परिसर की खुदाई में ये निकले। तो प्रभु जी धन्यवाद आपका। और हमें प्रभु जी ने जो दर्शन कराए वो दिव्य दर्शन कराए। और ये हमारे जो यहाँ का जो मुख्य रूप से दर्शन है, ये अंजन शिला, ये वो शिला जो हमारे श्री ठाकुर जी ने राधा रानी के श्रृंगार के लिए, किस तरह से श्रृंगार में काजल नहीं किशोरी जी के नैनों में, तो ठाकुर जी ने स्वयं से प्रकट करके ये प्रिय पहुँचत पटपीत सौ, एक पद लिखा हुआ है, प्रिय पहुँचत पटपीत सौ, प्रिया कपोलन पीक, प्यारी पहुँचत प्रिय के अधरन अंजन लीक। तो यानी कि भावार्थ ये है कि प्रिय नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा जी के कपोलों से पान पराग चिन्हों को अपने पीताम्बर से पहुँच रहे हैं, एवं प्यारी किशोरी श्री राधा प्यारे श्याम सुंदर के अधर बिंब पर लगे हुए अंजन को पहुँच रही हैं। तो ये अंजन बिहारी जी के जो आपने दिव्य दर्शन किए, ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत दर्शन। आइए आपको हम बाहर लेके चलते हैं और उस दिव्य झूला के दर्शन और उसके साथ में उस सरोवर के दर्शन जिसे हम किशोरी कुंड के नाम से जानते हैं, आइए उसके दर्शन हम आपको कराते हैं मंदिर प्रांगण से बाहर चल के। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो झूला है ये अपने आप में काफ़ी अद्भुत झूला है। कहते हैं कि हमारी राधा रानी और हमारी ठाकुर जी आज भी नित्य इस पर झूला झूलते हैं। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। एक रास मंच भी यहाँ पर बनाया हुआ है हमारे ठाकुर जी और श्री राधा रानी के लिए। तो राधा रानी की 8 सखियाँ हैं, जो 8 गांव हैं बरसाना के आसपास, उन्हीं में से एक गांव है। ये आप रास मंच देख सकते हैं। और ये अति प्राचीन झूला है जो कि वृंदावन में, ये आप बताए महाराज जी ने कि इसका भाव अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। और मेरे सामने जो आप सरोवर के दर्शन करेंगे, ये वो सरोवर है जो कि इस सरोवर की महिमा इस प्रकार से है कि ये किशोरी कुंड के नाम से हम इसको जानते हैं। और जब इस सरोवर की खुदाई हुई तो यहाँ पर उस खुदाई में ये जो निकले हैं, ये आप सारे प्रतिमाएं आप देख सकते हैं। इस सरोवर की खुदाई में से ये निकले हुए सारी प्रतिमाएं हैं, जिसमें शंकर जी का लिंग है, कुछ आकृतियों की जैसे साउथ भारत में होती है ना, उस तरह की ये प्रतिमाएं हैं। और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये किशोरी कुंड है। और ये अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, ये दर्शन। और इंदुलेखा जी के दर्शन हमने आपको कराए, अंजन बिहारी जी के दर्शन आपको कराए। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हमारे चैनल को ये देख सकते हैं अभी भी काजल लगा हुआ है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अंजन बिहारी जी से कजरौटी शिला से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।